नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। केवीएस पीआरटी से रिलेटेड हमने वोट कराए थे और कहा था कि उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ जो है अंदाजा लगाना थोड़ा सा और आसान होगा। तो इससे पहले हम कट ऑफ की हालांकि बात कर चुके हैं, पर अब तक वोट हो चुके हैं टोटल 16,000। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात करेंगे कि कितनी का कट ऑफ में ऊपर फेरबदल देखने को जो है वो मिलेगा। तो ये हमने आपका जो वोट बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, 16,000 वोट इसमें अब तक हो चुके हैं। केवीएस पीआरटी कितने नंबर आ रहे हैं आपके, 2 दिन पहले हमने ये पूछा था। अब थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। 140 प्लस प्लस वाले लगभग 6% छात्र हैं इन 16,000 में। अगर इनका 6% निकालेंगे 16,000 का, तो वही लगभग आपका 960 जो है वो निकल करके आएगा। मान लीजिए पूरे पूरे 1,000। ध्यान दीजिएगा, ये मात्र केवल किस रेंज वाले बच्चे हैं, जो आपके इन 16,000 में ही आ रहे हैं। बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने लाखों की संख्या में परीक्षा दी है। तो अगर हम 16,000 में ही 960 या 1,000 के करीब बच्चों को 140 प्लस प्लस में रख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग और कितने बच्चे आपके इस 140 प्लस की रेंज में आएंगे, आपको अंदाजा लगाना इसमें थोड़ा सा आसान होगा अगर 16,000 के गुना मल्टीपल में आप करते हुए चलेंगे। तो हम इसीलिए केवल 16,000 डाटा के अकॉर्डिंग ही देख रहे हैं। अब इन्हीं 16,000 में 131 से 140 वाली रेंज की बात करें तो लगभग 1280 छात्र यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पोस्ट की संख्या ये 3 गुने छात्र बुलाए जाएंगे और पोस्ट की संख्या पीआरटी के लेवल की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो टोटल 6,414 पोस्ट उसमें जो है वो खाली थे। और इन 6,414 में इस चीज को भी समझते हुए चलिएगा कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है इनकी संख्या सबसे ज्यादा है पोस्ट की। तो इसी के मल्टीपल में 3 गुना छात्र बुलाए जाएंगे। अनरिजर्व की संख्या लगभग जो पोस्ट थी वो 2,599 के करीब थी, और जो ओबीसी कैटेगरी है उसकी अगर बात करते हैं तो इसमें ये संख्या 1,731 के करीब जो है वो थी। मतलब समझ रहे हैं, इसका 3 गुना। तो इसका 3 गुना अगर निकालेंगे, 2,500 यहाँ पर अगर पूरा पूरा मान ले, 2,600 भी मान लीजिए, तो इसका 3 गुना वही 7,500 के करीब होगा। तो यहाँ पर अगर इस 16,000 वोट्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 1,280 इधर, 960 इधर, और इसमें सभी कैटेगरी के शामिल हैं। तो अगर हम 6,500 का ही 3 गुना कर देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वही 6×3 = 18, और 18 से भी थोड़ा सा ऊपर निकल जाएगा, वही 19,000 के करीब बच्चे जो है वो बुलाए जाएंगे। बाकी ये संख्या बदलाव भी हो सकता है। वैसे 3 गुना इंटरव्यू कंडक्ट कराना थोड़ा सा आसान होता है, तो मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा बुलाया जाएगा। बाकी आगे जो होगा वो हम साथ साथ देखते हुए चलेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा 131 से 140 हमने 8% देख लिया। 121 से 130 इस रेंज की बात करें तो यहाँ पर 3,200 छात्र अकेले आ रहे हैं। सोच लीजिए, इतनी केवल 16,000 में से 16,000 का 20% 3,200, तो काफी बड़ी मात्रा में ये वाली जो रेंज आपको मैंने पहले भी बताई थी, 131 140 में कम है। अगर यहाँ पर आप हैं तो आप सेफ हैं, पर अगर यहाँ हैं तो डाउटफुल है कि अब ये जो संख्या है ऊपर नीचे हो सकती है। और 16,000 का यहाँ पर 25% तो 1,600 सीधे ही हो जाएगा। 16 नहीं, 4,000, 4×4 = 16 होगा ना, तो 4,000 बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे। और ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो सबसे ज्यादा 100 से 110 में है 39%, जो लगभग 6,240 के करीब बनेगा। तो ये मानकर चलिए, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो जो असल फाइट होगी वो इस वाली रेंज में होगी। इस वाली जो 121 से 130 देख रहे हैं, यहाँ पर असल फाइट होगी। जैसा कि आपको आंकड़ों से भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर बच्चे जो हैं, जो संख्या है, यहाँ से तो थोड़ा कम ही बच्चे मिलेंगे, पर यहाँ पर रेंज में ज्यादा बच्चे मिलेंगे। और कट ऑफ यहाँ वाली रेंज में ही रहने की उम्मीद है। इस रेंज में जिसमें ज्यादा बच्चे आ रहे हैं, यहाँ तक मुझे लगता है कट ऑफ शायद नहीं जाएगी, और इस रेंज वाली कट ऑफ में जाने की उम्मीद ज्यादा रहेगी इसके बीच में। और यहाँ से और ऊपर भी जा सकती है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जो 16,000 वोट हैं, यहाँ जो ऑनलाइन सक्रिय हैं वही तो वोट करने आ रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका ऑनलाइन का लेना देना नहीं है। इतना पूरे भारत लेवल पर आप पेपर देख रहे हैं, तो बहुत से ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अपनी पूरी तैयारी ऑफलाइन की है, तो वो यहाँ वोट तो करने आ नहीं रहे, या वो ऑनलाइन है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, पूरी तैयारी ऑफलाइन या कोचिंग के जरिए कर रहे हैं, तो वो सब इस वोट में नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस वाली रेंज में जो बच्चा आ रहा है वो अपने आप को सेफ समझ सकता है पूरी तरीके से, अकॉर्डिंग टू इन सभी वोटों के आधार पर। और अगर फाइट में बताएं कौन सी रेंज में आएगा, तो इस रेंज में इंसान फाइट में आएगा अकॉर्डिंग टू ये सभी वोट। वीडियो लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। अच्छा, एक चीज ये भी है कि यहाँ पर जिन्होंने अपने नंबर बताए हैं, मेन सबसे चीज ये है कि ये सही, अगर लोगों ने यहाँ पर वोट किया तब तो सही होगा, क्योंकि कई लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा नंबर बता रहे हैं या ज्यादा से ज्यादा नंबर लिख रहे हैं, तो फिर ये आंकड़ा हमारा बदल भी सकता है। बाकी अगर सही एक्यूरेट सभी ने बताएं तो इस रेंज में ही आपको फाइट देखने को जो है वो ज्यादा मिलेगी। और बाकी ये भी है कि
कुछ क्वेश्चन जो गलत हैं उनसे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सारी चीजें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं इस डाटा से आपको हेल्प मिलेगी चीजों को और बेहतर समझने में। इसी प्रकार आगे भी हम आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और लोग साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।